मेरी फिल्म जो एक मैं कहानी बोलूँगा फिल्म के बजाय, कहानी, और वो कहानी मेरी लाइफ की होगी, क्योंकि माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि आपकी जो ज़िंदगी होती है वो कहानी होती है जो आप अपने आप से कहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जो कहानी मैं कहूँगा अपने आप से वो सच्ची हो और अच्छी हो। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने तो आपको बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं आज जो बताने वाला हूँ ये सुन के आप लोगों को बहुत दुख पहुंचेगा, बहुत चोट पहुंचेगा दिल पे, और शायद साथ में आप गुस्से में होंगे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को धीरे धीरे फंसाया जा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत से पैसा हड़पाया जा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ पैसों का खेल खेला जा रहा था, और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो रिया चक्रवर्ती इनके पीछे रोल कर रही थी। तो क्या है वो बातें, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्य में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत तो हम सबको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन चले जाने के बाद बॉलीवुड का बहुत काला चिट्ठा हमारे सामने खोल के रखा है। हम लोग देख भी पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और इसको लेकर मुंबई पुलिस थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते जा रहे हैं। इस केस को नतीजा देने के लिए मुंबई पुलिस बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। सबसे बड़ी जो बातचीत हुआ था, यानी सबसे लंबा समय तक जो बातचीत किया गया था, वो था रिया चक्रवर्ती के साथ। रिया चक्रवर्ती कौन है? रिया चक्रवर्ती थी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड। आप एक्स गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, पास्ट गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। और उनसे जो बातें निकलवाए है पुलिस ने, तो वो आप सबके रोंगटे खड़े करने के लिए एकदम परफेक्ट है। सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत नॉर्मल किसी और एक्टर जैसा नहीं थे। वो लोगों के लिए काम करना चाहते थे, वे इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाना चाहते थे। इनके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दम पे खोले थे 3 कंपनियां। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जो पहला कंपनी है नाम है इनसाई वेंचर्स, और ये सबसे पहले बार खुला गया था 2018 साल की मई के महीने में। और ये कंपनी क्या करते हैं? ये कंपनी एक्सप्लोर और रिसर्च करते हैं मल्टीपल जगह पे, जैसे कि फिल्म्स, हेल्थ, एजुकेशन, इंक्यूबेशन, वर्चुअल रियलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। और इसमें टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे इन सभी सेक्टर्स को बूस्ट दिया जा सकता है, इन सभी सेक्टर में टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कैसे काम किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, उसका ही R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता था। तो इसके बाद दूसरा कंपनी है सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि है विविड्रेड रियलिटी, और इस रियलिटी का स्पेलिंग है RHEALITYX रियलिटिक्स। और ये जो स्पेलिंग आया है, ये आए हैं उनके गर्लफ्रेंड या फिर क्लोज फ्रेंड या फिर नॉर्मल फ्रेंड, जो भी कहिए, रिया चक्रवर्ती से। जी हाँ, उन्हीं के नाम पर ये कंपनी का नामकरण किया गया था, और ये कंपनी सितंबर 2019 साल में फॉर्म किया गया था। और ये कंपनी एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी, मिक्स्ड रियलिटी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता था। और ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबल रेंज पे काम करते थे। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जनवरी 2020 में, यानी इस साल में ही, और एक कंपनी खोले इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, और ये कंपनी ह्यूमैनिटी और हंगर के लिए काम करते थे, और पॉवर्टी यानी गरीब लोगों की सेवा करने के लिए शुरू किया गया था। और आप जानते ही है सुशांत सिंह राजपूत ये बहुत चाहते थे और दिल से करते थे। दोस्तों, अब तो क्या ये 3 कंपनियों का बात, लेकिन क्या आप जानते हैं ये 3 कंपनी का ओनर कौन है? जी ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत थे। लेकिन दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इन तीनों कंपनी में से 2 कंपनी का जो को ओनर थे वो थे रिया चक्रवर्ती, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना हुआ। जी हाँ, वे सुशांत सिंह राजपूत की फ्रेंड है, इसलिए उनको मिल गया है। अभी बात करते हैं पैसों का कैसे खेल होता था यहाँ पर। सुशांत की जो दूसरी कंपनी थे विविड्रेज रियलिटिक्स, वहाँ पर भी MD थे रिया चक्रवर्ती, साथ को फाउंडर थे सुशांत सिंह राजपूत। और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती, और तीनों ही पार्टनर थे इस विविड्रेज रियलिटिक्स की। और ये कंपनी खोलने के बाद से धीरे धीरे बहुत घाटे में चलने लगा था, और यहाँ पर बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। और इन्वेस्टर कौन थे? इन्वेस्टर थे अकेले सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती या फिर उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, किसी ने कोई पैसा नहीं खर्चा था इस कंपनी के लिए या फिर कोई भी कंपनियों के लिए। वो कैसे पार्टनर बन गए वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन सभी जो पैसा है वो पैसा लगता था। ये सब होना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि इनके अगेंस्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का। तो बाद में पता चला कि रिया चक्रवर्ती उनके भाई, वे दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि शौविक चक्रवर्ती और रिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत की इशू भी चल रहा था ये बात को लेकर। और मीडिया की रिपोर्ट्स के माने तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ झगड़ा भी हुआ था, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के कारण सुशांत सिंह राजपूत को पैसे का नुकसान होने लगा और उनके हाथों से पैसा जाने लगा।
और मॉनेटरी क्राइसिस के अंदर से वे जा रहे थे, लेकिन उनका मेंटल सपोर्ट करने वाले कोई नहीं था। तो आप देख ही सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सभी जगह से घिरा हुआ था। उनके पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सब अपने बलबूते पे कर रहे थे वो। तो इसी के लिए ही उनको शायद ये सख्त, ये कड़वा डिसीजन लेना हुआ था, जो कि हम सभी को रुला कर चले गए वे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सब होना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि इनके अगेंस्ट पर हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।